नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के ताऊ देवीलाल चौक से जो सड़क जाती है महाराणा प्रताप चौक की तरफ, उस सड़क से ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। और इसे आम तौर पर मेरठ रोड कहा जाता है। मेरठ रोड की ये सड़क चौटाला सरकार में बनाई गई थी। 12 इंची मोटी ये आरसीसी की सड़क है, जिस सड़क का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। आपको एक उदाहरण से इस खबर की शुरुआत करता हूं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे भगवान दिखाई नहीं दे रहे, तो स्वामी परमहंस ने उनको बोला था कि आप आंखों से देखेंगे तो भगवान आपको दिखाई देंगे। सेम यही स्थिति इस समय करनाल की है कि करनाल में किसी को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नेता और अफसर अगर अपनी आंखें खोलेंगे तो उन्हें वही भ्रष्टाचार दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दे रहा है और इन बुजुर्गों को, समाज सेवियों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भी समझते हैं कि जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो जनता के टैक्स का पैसा है। और इस सड़क को बनाने के लिए, जिस सड़क को आप देख सकते हैं, अगर आप चाय का कप लेकर कार में बैठेंगे तो भी वो चाय गिरेगी नहीं। अगर आप पानी का गिलास हाथ में लेकर मोटरसाइकिल पर चलेंगे तो वो पानी गिरेगा नहीं। लेकिन अब ये सड़क नई बनाई जानी है और इसका टेंडर किया जाना है लगभग 5 करोड़ रुपए में। यानी करोड़ों रुपए को तो बीजेपी सरकार ने, करनाल के जिला प्रशासन ने ऐसे समझ लिए जैसे लाखों रुपए हैं। एक बार तमाम जो ये लोग हैं, सर इधर आ जाइए थोड़ा सा घूम के, इन लोगों से एक बार बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या मजबूरी बनी कि इतनी शानदार सड़क, एक बार दिखाइए दोबारा, इतनी शानदार सड़क है। देखिए सामने गाड़ी आ रही है, किसी एक गाड़ी को भी आपको झटका लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। और इस सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सबसे पहले राजेश शर्मा जी से बात कर लेते हैं। शर्मा जी, 5 करोड़ रुपए का ये जो बजट खर्च हो रहा है, अगर खर्च हो रहा है तो इसमें दिक्कत और परेशानी क्या है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी यदि विकास के लिए भरपूर पैसा दे रहे हैं ना, तो अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि उस पैसे का दुरुपयोग ना करें। ये सरासर बिल्कुल पैसे की हत्या है और ये जनता की गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा है। मैं चैलेंज करता हूं पूरे हरियाणा के अफसरों से, अगर ऐसी सड़क ये बना के आज के दिन इसको उखाड़ के बना के दिखा देंगे, ये सड़क अभी कम से कम 20 साल और ऐसे ही चल सकती है। 20 साल बने वो भी 20 साल बने हो गए हैं। और यदि ये आजमाना चाहते हैं ना, ये हरियाणा के अफसर अपने आप को आजमाना चाहते हैं, तो एक तरफ की खोद के और दोबारा आरसीसी की सड़क बना ले, यदि इसके मुकाबले में वो 2 साल भी टिक जाए तो। लेकिन ये पैसे की बर्बादी मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए और ना हम होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जानी चाहिए कि आप आके एक बार इसको विजिट कर लें और देखें कितना बेदर्दी से आपका दिया हुआ पैसा खर्च कर रहे हैं। पिता भी अपने बेटे को अगर 10 रुपए मांगता है ना बच्चा पिता से, तो वो पूछता है ये बेटे करेगा क्या। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। करोड़ों रुपए आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं। ये हालात है, देख लें। ये लगता है कि बनाने में शायद उतना टाइम ना लगे जितना टूटने में लग जाए सड़क को। ये हाँ, यही है कि इसको तोड़ के दोबारा बनाने का ये प्रपोजल आया है कि सामने कि इसको तोड़ के बनाएंगे। मैंने वही कहा, आप तोड़ के बना लो, एक तरफ की बना लो और फिर अपनी क्वालिटी और इस क्वालिटी को जांच लेना। ये बड़ी बात है कि अपनी क्वालिटी और इस क्वालिटी को जांच लेना। हमारे साथ इसी वार्ड से पार्षद रह चुके सुदर्शन कालड़ा जी के बेटे हैं, जिन्होंने ये मांग रखी थी कि इस सड़क की कुछ रिपेयर होनी है, क्योंकि बीच में एक नाला आता है, वहाँ पर हल्का फुल्का सड़क के अंदर कुछ खड्डे हो गए। आपने रिपेयर के लिए बोला था नितिन जी, तो सड़क ये टेंडर कैसे हो गया? उपल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर इन अधिकारियों की बचकानी हरकतों को दिखाते रहते हो जनता को। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैंने 27/11 को डीसी साहब हमारे निशांत यादव जी थे उस समय, तो उनको मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कि भी इस मेरठ रोड पे नाले की जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है और नाले को फुटपाथ के नीचे शिफ्ट किया जाए या उसमें कोई आरसीसी का पाइप डाल के उसको मरम्मत की जाए और सड़क की रिपेयरिंग की जाए। हाँ, रिपेयरिंग की जाए। लेकिन आज मुझे पता लगता है कि मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सड़क का। अरे मुख्यमंत्री कर दिए कि करना है अभी? कर चुके हैं शिलान्यास। शिलान्यास हो चुका है, एस्टिमेट हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। लगभग वहाँ से किया था पंचायत भवन। हाँ, पंचायत भवन से किया था, जो 32 से 35 करोड़ का जो शिलान्यास किया था उसी में था ये। तो भ्रष्टाचार के ऊपर तो मैं बोलना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप भी इतना बोल चुके हो उस पर तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं। हाँ, 2000 के आसपास आप वीडियो बना चुके हो, उसके ऊपर तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है जी, ये तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत है भ्रष्टाचार की, तो उसको तो छोड़ो। लेकिन जो काम है, जो करने वाले हैं, वो काम तो करो कम से कम। किसी भी अधिकारी ने एक बार भी यहाँ आके देखा कि इस सड़क की जरूरत है या नहीं है? अभी तक किसी ने भी आके नहीं देखा, ना किसी ने किसी दुकानदार से पूछा। अगर एक भी दुकानदार ये बात कह दे कि इस रोड को बनाने की जरूरत है
और नाले की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी के अभी रिजाइन दिलवा दूंगा अपनी आपकी मम्मी जो पार्षद बने आपके पापा के बाद कौन सी टिकट पे बने हैं? बीजेपी की टिकट से बने। बीजेपी की टिकट पे बने? बिल्कुल बने, लेकिन एक उम्मीद से बने थे कि यार कुछ अच्छा होगा, कुछ सोच के बने थे। हमें नहीं पता था राजनीति का। मेरे जो हमारे साथ जो घटना हुई है, हम मुझे नहीं पता था इस बात का कि ऐसा होगा। हम बीजेपी से लड़े, जरूर लड़े हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भी गलत काम ही देखते रहे अपनी। हमारे बस का नहीं है सर वो, कि इनके बस का नहीं है, मेरे भी बस का नहीं है और इन लोगों के बस का भी नहीं है। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि सीएम साहब इस सड़क का मुहूर्त कर चुके हैं और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी को पंचायत भवन में कई सारे पत्थर लगाकर उनके रिबन कटवा दिए जाते हैं ताकि वो भी देख ना पाए कि आखिर किस सड़क को करोड़ों रुपए से बनाया जा रहा है। सर, ये जो सड़कें बन रही हैं, करनाल का रेलवे रोड का आप हाल देख लीजिए, खड्डे ही खड्डे हैं। चलना शुरू करो, घर तक जाते जाते दूध लस्सी बन जाता है। एक सड़क है जो नमस्ते चौक से शुरू होती है घोगड़ीपुर की तरफ, उस सड़क के हालात ऐसे हैं कि कोई आदमी अगर फ्रैक्चर हो उसकी बाजू में, तो कई सारे फ्रैक्चर हो जाएंगे उस सड़क से जाते जाते। लेकिन इस सड़क पे दिक्कत क्या है? जनाब, मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा, फिर आपका धन्यवाद करूंगा। हम 13 सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के मैं प्रधान हूं, बाकी सारे जितने भी पदाधिकारी हैं आप इनसे बाइट लेंगे तो आपका अपना नाम भी बता सकते हैं। और आपका धन्यवाद मैं इसलिए करूंगा कि आप, बेशक हम सभी बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी पार्टी के, हम जिंदगी भर बीजेपी की सेवा करते रहेंगे। हमारे खून में बीजेपी है। लेकिन आज वैसे तो कई विषय हमने आपके माध्यम से शहर की प्रगति, भ्रष्टाचार के लिए जो हो रहे हमने उठाए, हमने संज्ञान में भी आए और ये अधिकारियों के संज्ञान में भी हैं। उसके बावजूद आज सबसे बड़ा इस धूप में सभी अधिकारी, हमारे पदाधिकारी खड़े होकर, ये हमें दुख हो रहा है कि इतनी पक्की सड़क, इतनी पुरानी सड़क, इसके ऊपर टेंडर लगा रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे हो, वो देखो अपना जो गोगड़ीपुर रोड है, वहाँ पर इतनी सड़कें टूटी है, वो नजर नहीं आती है लोग निगम को। जो जरूरी है, जो लगानी चाहिए, टेंडर लगाना चाहिए, उसका टेंडर लगाए तो जायज़ है, वो भी जायज़ लगाएं। अभी देखो ऐसी किंगर भ्रष्टाचार के मामले में और भी साथी अरेस्ट हुए, और भी तहसील निगम की बात करें, शहर की बात करें, उसमें कार्रवाई होगी नहीं होगी वो अलग विषय है। क्या वहाँ उस अधिकारी बैठे हैं निगम में, उनको ये संज्ञान में नहीं है कि कोई और भी आकर इसी तरह का कार्रवाई करवा सकता है? तो उसके बावजूद ये बिना चाहते हुए भी 5 करोड़ सरकार पब्लिक का पैसा जो है, टैक्स का पैसा है, उसको वेस्ट करने के लिए आप टेंडर लगा रहे हो। काहे को लगा रहे हो? उसका विषय क्या हो सकता है? तो मुहूर्त भी करवा दिया, यानी आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर खड़े होके मुहूर्त कर दिया। यानी सीएम को नहीं चाहिए कि जिन लोगों ने रिबन कटवाया उनकी गर्दन काट दें, आज लिखा भी हुआ ये तो हम इस बात में सहमत है। इसी बात को हमें दुख है और इसीलिए आपको बुलाकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब भी समय है, सुधर जाओ, देश की भलाई के लिए, समाज की, कनाल की भलाई के लिए सुधर जाओ, अच्छे काम करो, ईमानदारी से करो, ताकि पार्टी बदनाम ना हो, समाज में अच्छा संदेश जाए। नहीं तो आने वाले समय में हमारे जैसे कई बुजुर्ग उठेंगे जो आपको लाने से मारेंगे, अरे तुम हमारे पैसे का, टैक्स का पैसे का नाजायज दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? समझ जाओ। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक ढिंगड़ा है, 13 सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो आप ये देखिए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि हमने बचपन से आज तक बीजेपी के लिए काम किया और आगे भी करेंगे। ये निष्ठा तो पार्टी के लिए, लेकिन देश के लिए, इस शहर के लिए, इस सेक्टर के लिए जो निष्ठा है वो आपने साथ ही सुन ली। मुख्यमंत्री जी कई बार गुस्से में बोल देते हैं कि तेरी गर्दन काट दूंगा। सीएम साहब, अगर गर्दन काटनी है तो ऐसे लोगों की गर्दन काटिए जो आपके जनता के पैसे को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हमारे साथ सर है। सर, ये जो पूरे का पूरे हालात बने हुए इस समय करनाल में, इनसे बात कर रहा हूँ मैं, ये जो हालात बने हुए, ये देखो ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर भी वहाँ पर हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कोई झटका नहीं लग रहा। ये तो मुझे लग रहा है कि इसको अंधा भी अगर देख ले तो उसको पता लग जाए कि सड़क को बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सभी सहमत, बाकी जो सभी सहमत हैं हम। जो ये सड़क बनी हुई है, जब बनी थी तो इतनी मजबूत सड़क बनी हुई है,
तो 12 इंच की मोटी सड़क है। इसको उखाड़ने में भी मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बनाने में टाइम इतना नहीं लगेगा जितना को तोड़ने में लग जाएगा। और हम ये चाहते हैं बनी हुई टूटने में भी टाइम नहीं लगेगा। अगर इसको उसका सोल्यूशन निकालना है, अगर कोई ब्लॉक टूटा हुआ है उस ब्लॉक को बदलवा दो, बस 150 उसको रिपेयर करा दो, ब्लॉक ही निकालो। जो काम 5 लाख रुपए में हो सकता है वो 5 करोड़ 5 करोड़ में क्यों हो? पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पैसा क्यों हम वेस्ट करें, इन अफसरों की जेब में क्यों जाए? हम ये चाहते हैं जो ये है भ्रष्टाचार का काम जो हो रहा है ये गलत हो रहा है हमारे। और सीएम साहब के संज्ञान में ये बात कई बार लाई भी जा चुकी है, पर नहीं एक्शन क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं एक्शन क्यों नहीं हो रहा। एक बार ये दिखा दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार, बीजेपी में इनका बहुत मान है, बहुत सम्मान है, इनकी तस्वीर भी सामने लगी है। और ये भी बेचारे देखते होंगे कि आखिर करनाल लुट क्यों रहा है, ये भी देखते होंगे कि आखिर करनाल को लूटा क्यों जा रहा है। और लगातार हम आपको ये बातें, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। और अब जो लोग यहाँ से निकलेंगे उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे और पूछेंगे उनसे कि क्या उनमें से किसी शख्स को ये, सर आपको लगता है अंकल जी ये सड़क बनाने की ज़रूरत है? टेक्निकली तो देखा जाए ये सीमेंट कंक्रीट की सड़क है। हाँ, ये टेक्निकली सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनी हुई है। इसको बनाने के बजाय अगर इसको उखाड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा खर्चा आएगा। और मेरा ये कहना है कि संबंधित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो आके पहले इसके एक्शन जो हैं वो आके देखे, तब पता चलेगा कि ये कितनी मतलब पुख्ता है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर अंकल जी हमारा इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी सड़क बन जाती है तो इसका मतलब तो फिर आंखें फूटी हुई हैं सरकार की। ये तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब आंखें फूट, मतलब जो चीज़, यही पैसा आप दूसरे निर्माण कार्यों पे खर्च कर सकते हैं, यही पैसा आप दूसरी जगह पे खर्च कर सकते हो। शर्मा जी, अगर अभी भी ये सड़क बन जाती है तो मुझे लगता है फिर मुझे और आपको तो शहर छोड़ देना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से 20 दिन से, महीने से भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ बड़ी बढ़िया तरीके से शुरू हुई पड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि पर्टिकुलरली, बाकी सारे काम छोड़ दे, पर्टिकुलरली सड़क के बारे में जिन अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट बनाया, जिन अधिकारियों ने इसके बारे में ये बताया कि दोबारा बनने लायक है, एक बार उनकी क्लास ले लें जरा। एक बार जिन्होंने रिबन कटवाया क्यों धोखे में रख रहे हैं ये अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार उनकी बुला के मौके पे आके एक बार क्लास ले लें कि भाई ये सड़क कितनी मजबूत है, कितनी टूटी हुई है, कितनी खराब है, और जो आने वाली सड़क बनेगी वो कितनी मजबूत होगी, पता लग जाएगा सारा का सारा, धरातल पे सच्चाई आ जाएगी। अरोड़ा साहब है, पर्यावरण के लिए काफी काम करते हैं। अरोड़ा साहब, आपकी पहले उम्र बताइए क्या है? हाँ जी, मेरी ओनली 75 ईयर्स। ओनली 70, 75 साल सिर्फ। 75 साल में इतनी लूट देखी कभी? ऐसे था, मैं पहले ये बताओ, 75 साल में इतनी लूट देखी? नहीं, कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, ना ही देखूंगा, ये भी नहीं देखूंगा, क्योंकि इसका सलूशन मैं बता सकता हूँ। मैं PWD B&R के अंदर भी रहा, सुप्रीम लेवल तक, उसके पश्चात अकाउंट सबसे रिटायर हुआ, एस्टीमेट बनवाता रहा हूँ, पास भी करवाता रहा हूँ। ये पहले बार ही मैंने देखा है कि इस सड़क को बनाने के लिए 4.80 करोड़ रुपए का, लगभग 5 करोड़ तो जो एस्टीमेट बनाया गया है वो टोटल बोकस एस्टीमेट बनाया गया है। मैंने अपने मिलने वाले SC इंजीनियर्स को ये बाद में अभी पिछले हफ्ते दिखाया था, सर्वे करने के पास लगा के नाले के पास, पुल के पास, नाले के पास थोड़ा सा पैच जो है टूटा हुआ है। अदरवाइज ये सड़क 12 mm की जो बनी हुई है, ये इसको 12 इंच जो बनी हुई है, इसको तोड़ने में तो इससे ज़्यादा ही खर्चा आ जाएगा। इसके बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर सारा ट्रैफिक, ट्रैक्टर तक बड़े आराम से जा रहे हैं, विदाउट स्मूथ चल रहे हैं। इसके बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो है, जो मैंने इंजीनियर से ये इंस्पेक्शन करवाई, उन्होंने इस पे बताया कि जो नाले के पास पैच वर्क है वो करा कर जिसका कोई ब्लॉक पड़ेंगे, कोई उसके टोटल 10.30 लाख, 10.5 लाख के टोटल करीब खर्चा उन्होंने बताया है इसके ऊपर। इसके अलावा ये जो है, मैं इसके लिए एक सजेस्ट करूँगा, इस टेंडर को कैंसिल किया जाए इमीडिएटली और अपने इंजीनियर्स को बुला के इसकी रिपेयर के लिए, पैच वर्क के लिए, जो लगभग 10 लाख के अंदर हो जाता है, ब्लॉक ठीक कर दी जाए। ये है, मैं क्योंकि एस्टीमेट्स वगैरह बनवाता रहा हूँ, ये टेक्निकली ये बिल्कुल फ्रॉड है।
इसलिए मेरा निवेदन, हाँ ये पूरा प्रोजेक्ट ही फ्रॉड है। प्रोजेक्ट ही फ्रॉड है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, इसके ऊपर इमीडिएटली अधिकारियों को आदेश देकर इसको टेंडर को कैंसिल करवाया जाए और इसका जो पैचवर्क या प्लाट लगवा कर ना इसको थोड़े से पैसे में, जनता के पैसे को, करोड़ों रुपए को यहाँ मत वेस्ट किया जाए। ये मतलब आप खुद जाके, कल मैंने टीवी पे उस पे अपना कैमरे से खुद दिखाई थी सारी की सारी सड़कें, सिर्फ 1-2 जगह छोड़ के पैचेस को, बाकी सारी सड़क ये देख ले ट्रैफिक कैसे स्मूथ गुजर रहा है। लोगों को अपने जो मतलब भारी भरकम टैक्स अदा करते हैं उस पैसे की रखवाली करना भी आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। 4 खड्डे देख के इनको लग रहा है, खड्डे देख के इनको लग रहा है कि ये मतलब दोबारा बननी चाहिए, ये दोबारा बननी चाहिए। MC साहब, आपने दुकानदारों से कुछ बात की, दुकानदारों का क्या कहना है? दुकानदार कहते हैं सड़क बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, अच्छी बात है। 20 साल हो गए सड़क बने, दोबारा बन जाएगी, क्या हो गया? फॉरेन कंट्रीज़ में भी होता है, दोबारा बन जाती है, लेकिन नाला पहले चाहिए कि नाले की रिपेयरिंग करवाओ या उसको फुटपाथ जा रहा है, फुटपाथ के नीचे शिफ्ट कराओ और उसके साथ ज्वाइंट करो जो बड़े नाले के साथ, क्योंकि नींवों में, दुकानदारों की नींवों में जो पानी जा रहा है, आने वाले टाइम में दुकानदार बहुत भुगतान होगा उनको। तो मेरी यही CM साहब से भी रिक्वेस्ट है कि भी बना लो सड़क, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ना बनाओ, तो लेकिन उसके साथ नाले को पहले करवाओ, उसके बाद इस सड़क के ऊपर ध्यान देना। 12 इंची सड़क है और जो लोग जी एक बात हो रहा है, इस सड़क के ऊपर पैसे खर्चने से पहले हमारे 16 सेक्टर के जी चरणजीत आहूजा जी हैं, ये कितनी बार MP साहब भी कितनी बार कह चुके हैं कि इस सड़क को बना दो, इस सड़क, उस सड़क का टेंडर तो हुआ नहीं। माननीय सांसद महोदय भी ये बात कह के जा चुके हैं, फ़ोन करके, वीडियो भी है बाकायदा कि फ़ोन किया था हुड्डा के पदाधिकारी को कि भाई ये सड़क का अपना टेंडर किया जाए और सड़क को बनाया जाए, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके ऊपर ध्यान दे दिया, ये नहीं मेरे को क्या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक बार और आगे से सड़क दिखा देते हैं ताकि लोग अच्छे से देख लें कि क्या इस सड़क को बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। नीचे दिखाते जाओ भाई, कहीं से भी, यानी आप ये देखिए कि सड़क के ऊपर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस सड़क पे आपको 5 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत है। गाड़ियाँ सामने चल रही हैं, बीच में एक जगह पर रिपेयर की ज़रूर है। अंकल जी, रिपेयर की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है 5 करोड़। जो ब्लॉक जिस जगह से टूटा हुआ है उस ब्लॉक को ही बदला जा सकता है, 5 करोड़ लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये तो आगे अधिकारियों को चाहिए कि हमने खर्च कहाँ करना है। ये बड़ी बात है कि अधिकारियों को चाहिए कहाँ खर्च करना है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव एक और भ्रष्टाचार के बड़े यानी कि टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।